गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र का कटारिया गांव इस वक्त छावनी बना हुआ है। 22 अप्रैल को हुए पथराव और बवाल के बाद अब वाराणसी जोन के आला अधिकारी जमीन पर उतर आए हैं। एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैष्णव कृष्ण ने खुद गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया। मामला सियाराम विश्वकर्मा की बेटी निशा विश्वकर्मा की मौत से जुड़ा है। 15 अप्रैल को निशा की नदी में डूबने से मौत हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल परिवार से मिलने पहुंचा। वहां नेताओं और ग्रामीणों के बीच हुई तीखी बहस ने पथराव का रूप ले लिया। प्रशासन ने इस हिंसा को गंभीरता से लेते हुए सदर विधायक जय किशन साहू और जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव समेत 46 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। एडीजी पीयूष मोडिया ने साफ कर दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं 29 अप्रैल को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। सियाराम शर्मा। सियाराम जी, जो घटना हुई है उस संबंध में आपने थाने में तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, अब तक हम पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट हैं। हमने जो तहरीर लिखवाई थी हरिओम पांडे को, वो जेल में है। सियाराम जी, इस संबंध में आपसे डीएम और एसपी से भी मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं सर कि हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। क्या कोई मदद का भी आश्वासन? मदद के लिए आश्वासन साहब दिए हैं। सियाराम जी, जिस तरीके से आपके गांव में आके कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है मिलना चाहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं? हमें ये नहीं पता कि ये पार्टी वर्दी करके आप लोग आपस में आकर के हमारे दरवाजे पर लड़े या पथराव हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है जिससे कि हम खुश हैं। दिनांक 14-15 अप्रैल की रात्रि में कटरिया गांव, जो कि करंडा थाना गाजीपुर जनपद में स्थित है, वहां से एक बालिका गायब हो गई थी। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गंगा के पुल के पास नदी में उसका शव मिला। परिजनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई और मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की विवेचना प्रचलित है। इस संबंध में मैं और मेरे सभी अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, डीआईजी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मैं स्वयं, हम सभी लोग मृतका के परिजनों से मिले। उनके पिताजी से काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने पूरे घटनाक्रम से मैं अवगत कराया और उसी के आधार पर कार्रवाई अब तक की गई है। उन्होंने अपनी संतुष्टि भी प्रकट की, साथ ही ये भी अनुरोध किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कराकर इस आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। गाजीपुर में 14/15 अप्रैल की रात्रि में डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने ये सूचना दी थी कि उनकी बेटी ने गंगा नदी के पुल से कूद के सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे थाना जमनिया की पीआरवी मौके पर पहुंची थी और इसमें ये पाया गया कि थाना करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव की एक लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की एफआईआर इस प्रकरण में लिखाई है 2 लड़कों के विरुद्ध, जिसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें गांव में कुछ अराजक तत्वों ने पथराव की घटना कारित की। इनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शेष जो और इसमें आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारियां होंगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि गांव का कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे।